Good morning students, welcome to maths class. Today we will do worksheet 1 of chapter 11 perimeter and area. इससे प्रीवियस सेशन में हमने एग्जाम्पल किए थे पेरीमीटर एरिया के जो हैं वर्कशीट 1 के जो हैं, जिसमें रेक्टेंगुलर गार्डन दिया होता था, उसमें इनसाइड या आउटसाइड जो है पाथ था उसका एरिया निकालना होता था। आई थिंक आपने ट्राई किए होंगे, समझ आ गए होंगे कैसे हैं। आज हम जो है इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम कर रहे हैं वो क्या कहता है, देखिए। ये रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड। कहता है ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, 30 मीटर वाइड, 25 मीटर 30 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड, रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, 2.5 का पाथ है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने किया था, एग्जांपल किया था। सेम फिगर बनाएंगे पहले हम, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है आपका, 30 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 25 मीटर, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं PQRS। दूसरा कहता है कि 2.5 मीटर का जो पाथ है, रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। इनसाइड जो है इसके 2.5 मीटर का चारों साइड जो है रास्ता बना हुआ है, वो हम ऐसे जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी किया था। ये 2.5 हो गया, ये 2.5, 2.5 एंड 2.5। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था बिल्कुल वैसे ही है। लेट PQRS इज द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें लेंथ PQ जो है वो 30 मीटर की है, ब्रेड्थ जो QR है वो हमारी 25 मीटर की है। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ PQRS 30 मीटर इंटू 25 मीटर, ये हो जाएगा आपका 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 2.5 मीटर का पाथ है, तो अंदर की लेंथ निकालनी है। ABCD क्या हमारी, ABCD इज द इंटरनल बाउंड्री ऑफ पाथ, ठीक है। उसमें AB कैसे आ जाएगा, AB कितना आएगा, 30 मीटर लॉन्ग था हमारा, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, तो ये कितना आ गया, 25 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह BC जो है 25 में से 2.5 माइनस 2.5 माइनस, तो ये आ गया 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ABCD क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 20 500 मीटर स्क्वायर आ गया आपका ये, ठीक है। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है सीधा। एरिया ऑफ पाथ क्या कहता है, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ आपका जो है ABCD, वो है आपका 750 मीटर स्क्वायर माइनस 500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 250 मीटर स्क्वायर, जो है आपका ये आंसर आ गया, 250 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल की था, कोई भी डिफरेंस नहीं था, सिर्फ फिगर्स में डिफरेंस था। इस तरह से हमने इसको जो है फर्स्ट क्वेश्चन को आपका ये कर दिया है। क्वेश्चन 2 है आपका, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इन साइड ए स्क्वेयर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर लॉन्ग अलोंग इट साइड। कहता है कि अब स्क्वेयर पार्क है आपका, 30 मीटर की उसकी साइड्स आपको दी है। स्क्वेयर है तो चारों साइड बराबर होंगी, तो उसकी जो एक साइड दी है वही चारों साइड के बराबर होगी। और 1 मीटर का जो है उसका पाथ है जो उसके अंदर की साइड बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, एक तो पाथ का एरिया निकालना है। उसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट रेट ऑफ 70 पर मीटर से, और जो पाथ को बनाने में जो खर्चा आया है उसको कॉस्ट भी निकालने, कितना खर्चा जो है कॉस्ट को निकालने के लिए लगाया गया था। लेट ABC कीजिए, स्क्वेयर पार्क हो गया, स्क्वेयर है आपका, साइड क्या है PQ हो जाएगा, तो एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, कितना 30 मल्टीप्लाई 30, तो 900 मीटर स्क्वायर आपका ये बाहर वाले जो स्क्वायर का आ गया। उसके बाद ABCD क्या है, इंटरनल बाउंड्री है, वही ABCD इज द इंटरनल बाउंड्री ऑफ पार्क। तो AB
किसके बराबर हो जाएगा, 30 वो है, 1 वहाँ से गया, 1 वहाँ से गया, तो 28 मीटर आ गया। तो साइड आ गई, मतलब ये एक आपकी जो है, तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, तो क्या हो, साइड मल्टीप्लाई साइड, 28 मल्टीप्लाई 28, तो ये आपका हो जाएगा 784। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, सेम वही, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, 900 माइनस 784, और इनको माइनस करके आपका जो आएगा 116 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर था, स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड होती है, इसलिए ब्रेथ की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक साइड दी होती है वही आपकी जो है दूसरी साइड उसकी होती है। इसी तरह दूसरी का निकाल दिया एरिया, सेम मेथड से जो है हम इसको सोल्व कर। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, क्या कहता है क्वेश्चन थर्ड के अंदर कि ए टेबल कवर ऑफ 5 मीटर इंटू 3 मीटर स्प्रेड ऑन ए मीटिंग टेबल। एक टेबल का कवर है, वो टेबल के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, टेबल कवर आपने देखा होता है कि टेबल के ऊपर लगाता है, नीचे हैंगिंग लटक भी रहा होता है और टेबल के ऊपर भी होता है। उस टेबल कवर की जो लेंथ ब्रेड्थ है आपकी वो 5 इंटू 3 है, मतलब 5 मीटर की लेंथ है और 3 मीटर की क्या है उसकी ब्रेड्थ है आपकी। कहता है कि 25 सेंटीमीटर ऑफ टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल। 25 सेंटीमीटर का जो एरिया है टेबल कवर का वो जो है नीचे की तरफ आपका लटक रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ टेबल टॉप, जो टेबल के ऊपर का हिस्सा है सिर्फ उसका एरिया निकालना है हमने। ठीक है, वही लिखा मैंने कि फिगर बनाई, पी के ऊपर आपका टेबल कवर है, 5 मीटर का लेंथ है और 3 मीटर की उसकी ब्रेड्थ है। फिर कहता है कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का लो 0.25 मीटर हो गया। इधर से भी जो है ये टेबल का ऊपर का ये नीचे लटक रहा है 25 सेंटीमीटर का, और जो ऊपर ये बच गया ये हमारा टेबल टॉप बन गया। ये जो मेरा है टेबल टॉप है, ये मेरा बच गया। इसका जो है हमने एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेट पी क्यू आर एस भी द टेबल कवर, पी क्यू आर एस जो है वो टेबल का कवर है, उसकी लेंथ पी क्यू 5 है, क्यू आर ब्रेड्थ 3 है, एरिया पी क्यू आर एस का आ गया 15 मीटर स्क्वायर, मतलब टेबल के कवर का जो है एरिया आ गया 15 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद ABCD जो है मेरा टेबल का टॉप बच गया। ठीक है, उस टॉप का लेंथ है उसकी है AB जो है 5 मीटर, तो कवर की लेंथ थी। ठीक है, उसमें से 0.25 ये और ये दोनों कवर का दोनों साइड से माइनस हो गया, तो 4.5 सेंटीमीटर बच गया। ब्रेड्थ BC जो थी 3 मीटर की ब्रेड्थ थी, माइनस 0.25 इधर से और 0.25 दोनों माइनस हो गया, तो 2.5 मीटर ये ब्रेड्थ रहेगी। तो एरिया क्या है ABCD का 4.5, 2.5 टेबल कवर ABCD है, इसका एरिया कितना आ गया 11.25 मल्टीप्लाई किया, तो यही एरिया जो है हमने टेबल के और का निकला। पाथ का तो कोई निकालना ही नहीं था, टेबल के कवर का टॉप का एरिया निकालना था। टॉप की मेरी लेंथ ब्रेड्थ ये थी, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये उसका एरिया आ गया। इस तरह से जो है हमने ध्यान से समझना है, कहीं बाकी समझ की तरह इसको माइनस भी कर दो, हमें इसे माइनस नहीं करना, सिर्फ टेबल के टॉप का ही एरिया निकालना है। और टेबल का टॉप का जो है वो बाउंड्री जो कवर नीचे लटक रहा है हैंगिंग कवर है, उसमें से माइनस करने से लेंथ ब्रेड्थ टॉप की आ जाएगी और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वो उसका एरिया आ जाएगा। अब इसमें जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है आप अपने आप ट्राई करेंगे, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है उसको। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक गार्डन इज़ 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड। गार्डन है 120 मीटर लॉन्ग है और 85 मीटर जो है वो वाइड है। इट हैज़ ए इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3.5 मीटर अराउंड इट। उसके चारों तरफ जो है 3.5 मीटर का जो है रास्ता बनाया गया है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय ग्रास। जो रास्ता बनाने के बाद जो बाकी पार्ट जो बच गया गार्डन का, उस गार्डन के अंदर जो है सारी ग्रास लगाई गई है। उसके बाद कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास इज 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। और जो मतलब ग्रास लगाई गई है उसको ग्रास लगाने का जो खर्चा जो है मतलब 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर का खर्चा, कितना खर्चा ग्रास लगाने में लगा वो निकालना है। सिंपल, पहले तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, गार्डन की लेंथ ब्रेड्थ दी गई है, पी के आर मान के उसका एरिया निकाल देंगे। उसके बाद 3.5 मीटर वाइड है, 3.5 7 हो गया, 7 उसमें से माइनस करेंगे, 7 उसमें से माइनस करेंगे तो आपका दूसरा एरिया आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ पाथ निकालना है, दोनों को माइनस कर देंगे तो दोनों को माइनस करने से एरिया ऑफ पाथ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या लिखना है आपने, कॉस्ट दी है, शायद मैं सेकंड क्वेश्चन में इस कॉस्ट निकालना
भूल गया कि कोस्ट कितनी निकालनी थी, हमने उसमें भी कोस्ट निकालनी थी, मैं बता शायद वहाँ निकाली नहीं। तो जिस तरह फोर्थ क्वेश्चन हम कोस्ट निकालेंगे वैसे उसमें निकालना है। और लाइन क्या लिखोगे आप, कोस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास, कोस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 पैसे। ठीक है, फिर डैश डैश लगा के कोस्ट ऑफ कवरिंग द ग्रास, कितना जो आपका एरिया बच जाएगा उसका अंदर वाला 88, जो बीच का ग्रास का जो बचेगा उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें उसका एरिया निकालना। इसका एरिया जो बचेगा आपका मैं बता देता हूँ 8814 बचेगा, जो मतलब अंदर का माइनस करने के बाद जो एरिया आएगा उसका जो माइनस करने के बाद एरिया जो आएगा 8814 आएगा, उसको जो है 0.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4407 जो आपका रुपीज़ जो है इसके आंसर आ जाएगा। मतलब पहले 120 मल्टीप्लाई 80 तो 85 को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो माइनस करने के बाद दूसरा आपका लेंथ ब्रेड्थ आएगी, दूसरी लेंथ ब्रेड्थ को जो मल्टीप्लाई करोगे वही मल्टीप्लाई जो है वो ग्रास का वो गार्डन का एरिया आएगा। उसमें पाथ का एरिया नहीं निकालना इस क्वेश्चन में, पाथ का एरिया मत निकालना, पहले दूसरा मतलब 120 का और 85 का एरिया निकालोगे, उसके बाद जो माइनस करने के बाद दूसरी लेंथ ब्रेड्थ आएगी उसका एरिया निकालोगे, वो एरिया जो है हमारा गार्डन का एरिया है, उस एरिया को जो है 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका जो है कॉस्ट ऑफ गार्डन की मतलब ग्रास की जो है कितना खर्चा उस पर लगाने को आया वो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसका फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, फिगर दी गई है, फिगर के अकॉर्डिंग जो है आपने इस क्वेश्चन को देखना है। लेंथ रेक्टेंगल शेप दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है उसकी आपको। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ में से पहले उसका एरिया निकाल दोगे, उसके बाद जो आपका कितना मतलब वाइड है वो भी आपको दिखाया गया है, और जो शेडेड पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन का आपने निकालना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 5, उसको भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या कहता है देखिए, अब ये रेक्टेंगुलर लॉन है आपका मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 मीटर इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय पाथ। अभी ये एक्सटर्नली आगे इसमें पाथ जो है बाहर की तरफ है, जो सेकंड एग्जांपल था हमारा। मतलब 50 मीटर का लेंथ हम फिगर बनाते हैं इसकी, देखिए ये 50 मीटर की लेंथ है इसकी और 36 मीटर की जो है इसकी ब्रेड्थ है ये। ठीक, ये एक रेक्टेंगुलर लाइन आपका दिया हुआ है। कहता है कि इसके बाहर की तरफ एक्सटर्नली जो है बाय पाथ विच इज़ 2 मीटर वाइड, 2 मीटर ये 2 मीटर ये 2 ये और 2 ये एक्सटर्नली हो गया भैया। ठीक है, अंदर वाले को हम क्या नाम दे देते हैं, PQRS अंदर वाले को दे देते हैं और बाहर वाले को दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD, ये हमारा एक फिगर तैयार होगी। अब कहता है लास्ट में जो है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, जो पाथ का एरिया है वो भी निकालना है, एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ इज, और जो पाथ को लेवल करने का जो खर्चा आया वो भी निकालना है आपने। ठीक है, अब पहले क्या है कि रेक्टेंगुलर लोन है, हम वही कह देते हैं कि रेक्टेंगुलर लोन कौन सा है हमारा, PQRS है, PQRS इज द रेक्टेंगुलर लोन। ठीक है, उसकी लेंथ PQ कितनी है 50 मीटर, ब्रेड्थ QR 36 मीटर, एरिया ऑफ PQRS 50 मल्टीप्लाई 36, ये आपका आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे जो है लॉन का आ गया। अब ABCD क्या है मेरी, ABCD इज द बाउंड्री ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री जो है, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ पाथ। ठीक है, उसमें AB किसके बराबर आ जाएगा, 50 तो था ही, 2 इधर से बढ़ गया 2 इधर से बढ़ गया तो 54 मीटर हो गया। फिर BC के अंदर कितना था 36, 2 + 2 दैट इज़ 40 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 54 मल्टीप्लाई 40, 54 मल्टीप्लाई 40 करने से आएगा 2160 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों का निकल गया। अब पाथ का एरिया रहता है, एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा,
एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS 2160 मीटर स्क्वायर माइनस 18 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 360 मीटर स्क्वायर। ये मेरा जो है पाथ का एरिया आ गया। अब जो पाथ का ये इतना एरिया आया है, इसको लेवल करने का जो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 16 रुपीज़ दिया हुआ है, और टोटल इतना एरिया है उसका खर्चा कितना आएगा वही निकालना है। लिखना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹16 है। 1 मीटर स्क्वायर की लेवलिंग को कितनी है, 16 है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ, और कितना एरिया है, 360 मीटर स्क्वायर का एरिया है। 360 मल्टीप्लाई 16, 360 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5760 रुपीज़। मतलब इतने रुपीज़ जो हैं खर्चा आया था। मतलब फोर्थ क्वेश्चन हमने किया, सेकंड क्वेश्चन में भी जिसमें भी कॉस्ट निकालनी हो ये लाइन लिखोगे आप, कॉस्ट ऑफ जिसका निकालना वो लिख के और जितना एरिया आया उसको निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से जो हमारा ये आंसर आ जाता है। इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन तक हमने किए पहले वो इंटरनली थे, और ये क्वेश्चन एक्सटर्नली था। वैसे तो हमने सेकंड एग्जांपल किया था एक्सटर्नली का क्या होता है, उस तरह से हमने जो इसका आंसर निकाल दिया कि समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसको हमें करना है। अब जो आपका 7th क्वेश्चन है सेम है, उसको भी आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्या कहता है वो, एक पेंटिंग है आपकी 40 मीटर लॉन्ग एंड 28 मीटर वाइड, मतलब रेक्टेंगल शेप की है, 40 मीटर तो लॉन्ग है और 28 मीटर वाइड है। कहता है कि इट इज एक्सटेंड पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड के ऊपर पेंट किया गया है, दैट देयर इज ए मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ साइड, और 2 सेंटीमीटर का उसके चारों तरफ जो बाउंड्री, अपने पेंटिंग बाजार में देखते हो ना साइड में 2-2 मीटर की बाउंड्री लगी होती है, वैसे ही जो है इसके 2 सेंटीमीटर की जो बाउंड्री लगी है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, मार्जिन का मतलब जो पास होता है वैसे इस मार्जिन का निकालना है। पहले 40 और 28 का जो है लेंथ ब्रेड दी है, उसका आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। फिर वो कहता है कि मार्जिन जो क्या होता है, बाहर की साइड होता है, अंदर, मतलब इसमें ये अनुमान लगाना है कि इंटरनली है या एक्सटर्नली। मतलब उस क्वेश्चन का मोटिव ये है, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल आपको कुछ नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्डबोर्ड क्या होता है। मतलब बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री हमेशा जो है वो बाहर की साइड मतलब एक्सटर्नली होती है, तो एक्सटर्नली के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को करना है। मेन इस क्वेश्चन का ये इसमें एक ट्रिक थी आपकी जो है, ठीक है। एक्सटर्नली 2 मीटर है, पहला 40 और 28 का निकाल लोगे, फिर 2 मीटर एक्सटर्नली कार्डबोर्ड है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 इधर ऐड कर दोगे, 4 उधर ऐड कर दोगे, नई लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगी। उसके बाद लेंथ ब्रेड्थ के बाद दोनों एरिया आ जाएंगे, फिर एरिया को दोनों को माइनस कर दोगे, तो इस तरह से जो माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका एरिया ऑफ मार्जिन आ जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन 8 है आपका, क्या कहता है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 3 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है कि अब स्क्वायर है, स्क्वायर फ्लावर बेड जो है उसकी प्रत्येक साइड जो दी गई है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर की दी गई है। इट इज़ एक्सटेंडेड बाय डिगिंग ए स्ट्रिप, उसको बढ़ाया गया, स्ट्रिप मतलब उसकी बाहर की तरफ, एक्सटेंड मीन बढ़ाना, बाहर की तरफ बढ़ाया गया है। एक्सटेंडेड बाय डिगिंग ए स्ट्रिप 15 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड, 50 सेंटीमीटर चारों तरफ उसको बढ़ा दिया गया है। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अनलार्ज फ्लावर बेड, कितना एरिया बढ़ा उसका, बढ़ा डिगिंग करने के बाद, स्ट्रिपिंग करने के बाद कितना बड़ा वो निकालना है। एंड आल्सो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्लावर बेड, कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो भी आपको जो है इसमें से निकालना है। देखिए फिगर देखिए अब क्या कहता है आपका, पहले स्क्वायर है तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे, ये है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर हो गई है, यहाँ से 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है, ये 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है तो चारों साइड उसके बराबर हो जाएंगी। उसके बाद कहता है कि 50 सेंटीमीटर वाइड अराउंड इन, 50 सेंटीमीटर इधर, 50 इधर, 50 इधर एक्सटेंड करें, मतलब स्टिप लगा दीजिए। जैसे आजकल देखे ना अपने बेड के जब बाहर की तरफ, बाहर जो है साइड निकली होती है, वैसे जो है आपका ये बेड जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर ये हो गया, और 0.5 मीटर 380 है तो इसको मैं 3.80 मीटर कह सकता हूँ, ठीक है। 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है ना, तो 3.80 मीटर हम इसको कह सकते हैं। अब कहता है कि वही आ गई, इसको नाम दे दीजिए पहले PQRS, अंदर वाले को ABCD, ठीक है। अब क्या कहता है कि पहले स्क्वायर फ्लावर बेड है, लेट
PQRS इज द स्क्वायर फ्लावर बेड। ठीक है, तो साइड कितनी है उसकी, एक साइड जो है मेरी साइड PQR ABCD जो है हमारा अंदर का है। ठीक है, साइड AB कितनी है उसकी 3.80 मीटर। ठीक है, एरिया निकालते हैं स्क्वायर का, ABCD का एरिया आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वो क्या होता है 3.80 मल्टीप्लाई 3.80, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा ये 14.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका आ गया। अब कहता है कि 0.5 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया, तो वो क्या आ जाएगा PQRS इज द, क्या आ जाएगा वो एक्सटर्नल बाउंड्री है हमारी, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, तो उसमें PQ क्या बन जाएगी अब आपकी 3.8 मीटर, तो ये थी प्लस 0.5 प्लस 0.5, दो जगह से मिल गई, मीटर पॉइंट का 50 सेंटीमीटर था ना, तो मैंने 0.5 मीटर कर दिया, तो ये हो गया 4.80, मतलब 0.5 1 हो गया, तो 3.80 4.8 मीटर 8 मीटर की हो गया। एरिया ऑफ PQRS कितना हो जाएगा 4.80 साइड मल्टीप्लाई साइड 4.80 मल्टीप्लाई 4.80, तो ये आपका आता है 2304 मीटर, 223.04 आ गया, और यहाँ आपका आ गया 44। मतलब ये आपका एक पहला आंसर आ गया कि कौन सा था पहला, क्या कहता है एरिया ऑफ अनलार्ज फ्लावर बेड, ये आ गया एरिया ऑफ PQRS का मतलब एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड, मतलब फर्स्ट आंसर तो आपका एक ही आ गया। ठीक है, फिर वो कहता है कि कितना एरिया बढ़ा, पहले कितना एरिया था बेड का और एनलार्ज करने के बाद कितना एरिया बढ़ गया वो निकालना है, इंक्रीज एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, क्या निकलेगा इंक्रीज एरिया ऑफ फ्लावर बेड, कैसे निकालोगे, जो एनलार्ज का था एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, तो कितना है 23.04 माइनस 14.44, तो ये आपका आ जाएगा 8.60 मीटर स्क्वायर जो है, ये आपका इंक्रीज एरिया, दूसरा आंसर जो है आपका ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया और पहला आंसर आपका ये आ गया। इस तरह से दो आंसर आपने निकालने थे। मतलब पहले एक बेड दिया हुआ था, उस बेड का हमने क्या एरिया निकाला, फिर कहता है कि एनलार्ज हो गया बढ़ने के बाद, जब एक्सटर्नली करेगा तो एक्सटेंड करेगा तो बड़ा भी होएगा, बड़ा करने के बाद बेड का साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ होने के बाद एनलार्ज साइड का एरिया निकालना था पहला, तो हमने ये आ गया, जब एनलार्ज होने के बाद साइड उसकी ये बन गई और उनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। फिर कहता है कि इंक्रीज होने के बाद कितना एरिया हो गया, कितना एरिया एनलार्ज हो गया, जो एनलार्ज एरिया था वो निकालना था, एनलार्ज एरिया ये था मेरा, पहले का ये था, दोनों को माइनस कर दिया तो 8.60 जो मेरा ये आ गया। इस तरह से जो आपकी ये वर्कशीट है 1 जो है हमने कंप्लीट कर दी है। जो 2-3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई करेंगे और ट्राई करके जो पीछे आंसर दिए उन्हें टैली भी करेंगे। मेथड आपको बता दिया गया है किस तरह से करना है। इस तरह से जो है आपने पूरी वर्कशीट कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड करनी है, ताकि हमने आपने भी आपका कंप्लीट आपका वर्क साथ के साथ होता रहे। पहले तो जैसे आप पहले का सारा आपका होमवर्क कंप्लीट होगा, अब नया हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेली आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए और जो आपको होमवर्क दिया था उसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस वर्कशीट को समझिए और अपने आप इसको करिए और फेयर नोटबुक करिए, और फेयर नोटबुक करने के बाद PDF बनाकर मेरे नंबर पर सेंड करने की कोशिश करिए, मतलब ताकि इसको चेक कर सकें कि हम आपने सही किया है या नहीं किया। दूसरा जो है ये मेरा चैनल है मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।